टाइम में बहुत कुछ विचार आया। कभी पासवर्ड जामदल का मेहनत का या उसका विचार उनको थोड़ा थोड़ा हम बोलना चाहता है, क्योंकि बुजुर्ग लोग ने तो मालूम है उसका क्या चाहत है। क्योंकि वो बोलता है हम ये लंका सिर्फ नहीं, पूरा भारत इंडिया का है, हम पूरा इंडिया में घूमेंगे। ऐसे ही उसका शिलोंग में भी सेंटर खुला था, लेकिन अभी हम लोग पूरा बिजी होने से पूरा अपॉइंटमेंट है, कहाँ गवर्नमेंट में काम करता है अपना, इसलिए कोई इधर उधर नहीं घूम सकता है। उसी टाइम में तो वो जब करना पड़ता था ना बजामलाल का टाइम में। लेकिन अभी तो यहाँ चर्च में जाता है, कोई इनवाइट करता है, उसमें स्पेशल नंबर प्रेजेंट करता है। और उस दिन भी जॉइंट प्रेयर फेलोशिप में आया था, हम बहुत अच्छा लगा, हम अपना मान करके इतना दिल में खुशी हुआ ना, चलो चलो फोटो खींचेगा बोल के। हाँ, ऐसे करके 3 डे फास्टिंग अभी 13 टाइम्स हो चुका है। कल परसों हुआ था इधर नेहमिया प्रेयर माउंटेन में। मिशन टीचर है, मतलब एवेंजलिस्ट टीचर है मेरा पापा। उसी टाइम में जब उसको एवेंजलिस्ट जब बना था, उसी टाइम में हम लोग का भाषा में सोलता बोलता था। परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए बहुत इलाका को दिया जाता है, वहाँ में दिन रात चलता है। वो मेरा पापा जो है मिशंस का काम करते थे, परमेश्वर का वचन को सुनाते थे रात दिन को भी ऐसे मेहनत करके। और मेरा माँ जो है प्रे करने वाला माँ है, प्रार्थना में हमेशा लगने वाला मेरा माँ है। तो इसका जरिए से मैं भी प्रार्थना का तरफ बहुत, माँ ने हमेशा सिर में हाथ रख करके प्रार्थना करती थी, इसलिए हम उसका तरफ बहुत ध्यान देता है प्रार्थना का तरफ। ये है मेरा माँ बाप तो अभी गुजर चुका है, लेकिन उसने हमारा अंदर में, दिल का अंदर में परमेश्वर का प्रेम को, जो अंधेरा में हमारा मन था, हमारा उजला रास्ता में लाया। माँ बाप का ऊपर में हम बहुत खुशी है, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज 13 इयर्स में मैं बॉर्न अगेन हुआ। बॉर्न अगेन जब हुआ था तो उसी का साथ साथ मेरा अंदर का मन में दूसरा के लिए वचन बांटने का अंदर से बोलता था। और हम हाफ पैंट पहनता था, और बहुत 13 साल में उसी टाइम में तो लॉन्ग पैंट नहीं पहनता था, हाफ पैंट पहन के घूमता था। और सुबह संडे मॉर्निंग में दूसरा का पास जा करके वचन, संडे का दिन में आज तेरा घर में वचन बांधने के लिए हम आया है, कुछ बुरा नहीं लग रहा है, ऐसे करके हम मांगते थे उस लोग का घर में। और ऐसे बाइबल करके हम जाते थे, वो लोग में हाँ हम स्वागत करते, ऐसे बोलते हैं परमेश्वर का नाम में। अगर तू बच्चे क्यों ना हो, बात कदम उठाएगा, कोई किसी ने तेरा ऊपर में अनदेखी नहीं करेगा या नखरा नहीं करेगा, कुछ बुरा नहीं मानेगा। लेकिन तेरा अंदर में जो आत्मा है उसने तेरे को आगे अगर बेचता है करो, है ना। विश्वास से जो हमारा अंदर में करने का मन बोलता है पवित्र आत्मा ने, उसको करना है, नहीं है तो आशीष परमेश्वर की तरफ से और भरने का है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए वचन में से देखेंगे, उसके बाद हम ये वचन थोड़ा बोलूंगा। यहाँ आने का टाइम में हम बार बार सुनते हैं, लेकिन वो उसका विषय में हम थोड़ा बहुत कुछ बोलना चाहूंगा। फर्स्ट थेसलोनिकियों चैप्टर 5 वर्स 16, 17, 18 पढ़ेंगे। फर्स्ट थेसलोनिकियों चैप्टर 5 वर्स 16, 17, 18। सदा आनंद रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। परमेश्वर का कलम पढ़ा जाने पर परमेश्वर हम सबके आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर,
तेरे वचन कहते हैं पिता परमेश्वर हमें से खुश रहने के परमेश्वर, लेकिन हम डूब जाते हैं इस संसार का तकलीफों का, ओ शैतान का परीक्षाओं में से हम डूब जाते, गिर जाते। परमेश्वर हमेशा खुश होने का यही वचन को हम समझ सके, ताकि हम दुखों से सामना करते हुए जिद आगे बढ़ सके। परमेश्वर तेरा वचन को हमारा दिल में मन में रख करके आशीष देकर परमेश्वर हमें हिम्मत का साथ हम तकलीफों को सामना कर सके और हमेशा खुश कर सकने के लिए तेरा वचन को आशीष दे। हम सब समझने के लिए तेरा वचन के ऊपर हमारे मुंह हमें बोलने का तेरा ओर से पवित्र आत्मा द्वारा हम बोल सके। ये सब बातें उद्धार करने और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यही वचन जब हम पढ़ता था तो बार बार हम पढ़ता था, तो क्या बोलना चाहता है? परमेश्वर हमेशा खुश कैसे हम हो सकता है? कभी तो हम तकलीफ होंगे, एक्सीडेंट होंगे, बीमार होंगे, मर भी जाएंगे, कुछ घर का समस्याओं में हम डूब जाते हैं। शैतान ने कुछ हमारा ऊपर में अटैक कभी करता है, तो हम कैसे खुश कर सकता है? तो उसने बोला मेरे ऊपर में, मैं प्रार्थना में चल रहा था, तो उस वक्त क्या बोला? वेलसन हमेशा खुश रहने के लिए ना मैं कर चुका है, मैं दुख तकलीफों को भुग चुका है, मैं क्रॉस में हम डाल चुका है, तेरा तकलीफों को मैं क्रॉस में डाल दिया और मैं ये जीत चुका है। और वो चीज को तो तकलीफ जब तेरा ऊपर में आता है, समस्या आता है, तो मैं किस तरह से सहन किया था, मेरे पिता ने कैसे हमारे ऊपर में करने के लिए बोला था, इसी तरह तू भी मैंने क्या सिखाया था उसी का मार्ग में चलो, तो ये रास्ता को पूरा कर सकेंगे, बोला मेरे को। तो मैंने परमेश्वर पूरा हम समझ में नहीं आया, अभी भी फास्टिंग करके मैं इसका ऊपर में विचार करता रहा। हाँ, यीशु मसीह में परमेश्वर ने यीशु मसीह में चाहत क्या है? हमें खुश रहने का है। और हम क्यों दुख होता है? क्योंकि दुख इसलिए क्योंकि हमारा चाहत और है, हमारा विचार और कुछ है, और हम जो विचार करता है पूरा करने का मन भी रखता है, लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा नहीं हो भी सकता है। हमारा विचार उस तरह हम चलता है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? हाँ, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे सामने में इतना पहाड़ है, इसको मेरे सामने से हटा दो। तू शक्ति है ना, तू कहता है पहाड़ों को पानी में विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेगा ना निकल जाएगा, तूने बोला है। ऐसे करके प्रार्थना कभी तो हम भी करता था, लेकिन एक दिन मेरे को बताया, देखो पहाड़ को ना निकलने के लिए हमेशा प्रार्थना नहीं करना। परमेश्वर मेरे सामने में बहुत ऊंचा पहाड़ है, उसमें तूने मालूम है, परमेश्वर पता है ये पहाड़ हमारा सामने में क्यों आया, ये तकलीफों को क्यों आया, उसमें चल सकने के लिए हमें शक्ति दे। हालेलुया। हाँ, उसको हटाने के लिए हम सोचता है आराम से हम चले, जिंदगी में आराम से हम निभाए। ऐसे नहीं, परमेश्वर हमसे वो नहीं चाहता है। हाँ, फौजी के अंदर में हम रहते समय कोई तकलीफ होता है, कोई बीमार होता है, घर में आता है, लोग घर में आके ओ ये तू तो क्रिश्चियन है, मेरा बेटा अभी सांस नहीं ले रहा है, ऐसे सख्त होके बैठा है। एक दिन जो है हम, अरे परमेश्वर क्या है ये, मैं क्या करूं? अरे तूने बोला है, परमेश्वर वचन ने बोला है, हाँ तू बॉर्न अगेन हो चुका है, मेरा बेटा है, प्रार्थना करो, मैं करूंगा, तेरा विश्वास के ऊपर मैं करूंगा। तो मैं तुरंत प्रार्थना किया, हाँ परमेश्वर तेरा इच्छा, हाँ ये बेटा के ऊपर में जान अभी, आत्मा अभी तुरंत आ जाए, यीशु मसीह के नाम से उसका सांस अभी आ जाए। ऐसे करके हम प्रार्थना किया, तो थक करके वो नरम हो करके रोने लगा, और उसका माँ जो है विश्वास नहीं था, विश्वास आदमी नहीं था। इसी टाइम से वो, अरे ये तो प्रभु है, उसी टाइम से वो क्रिश्चियन में आया और
परमेश्वर, सच्चाई परमेश्वर यही क्रिश्चियन का परमेश्वर यीशु मसीह है बोल के लोग ने जान सका। हालेलुया। इसी तरह हम कुछ नहीं सीखा, मैंने किसी से भी नहीं सीखा, वचन क्या बोलता है उसके अनुसार हम चलता था। हाँ, जब सन्मा को निकलो, प्रार्थना करो, यहाँ संसार में जो भी बांधेगा वो भी स्वर्ग में भी बांधा जाएगा, जो हिसाब खुला जाएगा स्वर्ग में भी खुला जाएगा। हाँ, इतना पावर परमेश्वर ने दिया। जो सन्मा को निकलो, मिती 10 वर्ष 1:8 में भी लिखा है। वो वचन, हाँ, परमेश्वर ने हमेशा तेरे संग रहूंगा, है ना, परमेश्वर ने कहता है। तो परमेश्वर हमारा साथ है तो हम सब कुछ कर सकता है विश्वास से। इसलिए अभी मेरा बेटी भी यहाँ 97 में हम बेटी को लेके गया था। उसी टाइम में 1 महीना भी नहीं बना था, नहीं हुआ था, करीब 1 महीना ही हुआ होगा, क्योंकि 2 महीना है ना, क्या 2-3 महीना जब यहाँ हंगामा हो रहा था 97 में ना, उसी टाइम में हम रांची बिहार में था। तो अभी तो झारखंड हो गया। मेरा बीबी को लेने के लिए हम आए, तो उसी समय हम रात को नाइट सुपर में आया। कलकत्ता आना था, 5 o'clock पहुंचने का है, और ट्रेन नहीं, वहाँ हमको 8:30 बजे 8:30 में हम एयरपोर्ट में रिपोर्ट करना था। हम लोग का नाइट सुपर खराब हो गया, रास्ता में 12 बजे खराब हो गया। वहाँ नीचे का घूमने वाला टूट गया। अभी कोई नाइट सुपर अभी नहीं आ रहा है, वही हाईवे जो है सिर्फ नाइट सुपर का था। तो एक मैंने प्रार्थना कर रहा है, यार मेरा बीवी वहाँ में बहुत तकलीफ में है, लड़ाई चल रहा है, दर्द से वो जी रहा है। परमेश्वर, इसी हालत में तो हम नहीं हो सकता है, मैं जाना है परमेश्वर, तू सब कुछ कर सकता है। वो ये नदी को भी बीच में टूटा करके रास्ता खोलने वाला परमेश्वर, ये मेरे लिए हवाई जहाज को रोकना है, ये जाना है परमेश्वर, मेरे को ले जाना है, कैसे भी चलना है, कोई बंदोबस्त कर, ऐसे करके हम प्रार्थना करते गया रात को। और कोई गाड़ी भी नहीं आया, लेकिन एक बुढ़ा, अभी तो मैं सोचने से डर भी लगता है, अभी ना उसी टाइम में तो सिर्फ जाना है ऐसे था ना। तो एक बुढ़ा आया 12 बजे, ऐसे लेम वो लालटेन वाला पकड़ के इससे आया। तो उसका चेहरा भी हम अभी याद नहीं आया। हाँ बाबा, कहाँ जा रहा है? हाँ बेटे, यहाँ से जाने के लिए है कहीं, कोई है? हाँ नहीं, यहाँ तो ना बेटा कोई गाड़ी नहीं आएगा, तुम्हारा नाइट सुपर अलास है, कोई नहीं आएगा, तो हम कैसे आगे जा सकते हैं? हाँ बेटे, यहाँ में एक पाक डंडी है, यहाँ चलो 2 किलोमीटर तो जंगल में जाएगा, वहाँ में ट्रेन लाइन है, एक झुपड़ी होगा, वहाँ छोटा अच्छा नहीं है, टीना का मकान होगा, वो टूटा फूटा होगा, लेकिन वहाँ सब्जी लेने के लिए कलकत्ता के लिए फ्लाइट नहीं ट्रेन आते हैं, तो वहाँ में 4:30 में मिलेगा, उसी से पहले कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ अभी हम जाने से 4:30 में आएगा ना, तो कितना बजे पहुंचेगा? 10 बजे हावड़ा पहुंचेगा। 10 बजे तो हमारा फ्लाइट उड़ने का है। यही तो प्रार्थना करना है, इसको फ्लाइट को रुकना है, ये मेरा मन में आया। तो हम भी जुदा लिया, चलने के लिए कोशिश किया। तो उसने हैंडीमैन को बोला, ड्राइवर को बोला, मेरा भाड़ा को वापस दे दो, यहाँ तो मैं हमको रोक रहा है। अरे भैया कहाँ से दूं, मालिक ने अपना पॉकेट में डाल दिया, हम तो ऐसे ही ड्राइवर है, हैंडीमैन है, हमारा जेब खाली है, अभी हम कैसे चले ना पता नहीं। ऐसे बोला, सुबह हो जाएगा, कलकत्ता से पार्ट लाएंगे यहाँ तो जाना होगा, ऐसे बोला। तो मैंने ऐसे तो फिर मेरा दोस्त को लिया, चल देख लो, तो स्लाइड लिया, एक खुपरी इधर में लटकाया, कुछ भी हो गई खुपरी से मार देगा जंगल में। तो इतना सा रास्ता था, चल के 2 किलोमीटर वहाँ में ट्रेन लाइन मिला, छोटा सा एक झुपड़ी मिला, वहाँ रुका। फिर 4:30 बजे तो क्या करके ट्रेन आया, वहाँ रुका, हम भी चढ़ दिया, टिकट विकेट कुछ नहीं, हम चलते परमेश्वर, हमें टिकट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जाना है परमेश्वर। लेकिन 10 बजे वहाँ हम पूछा, 10 बजे हावड़ा पहुँचेंगे, हावड़ा 10 बजे तो हमारा फ्लाइट उड़ने का है, लेकिन प्रार्थना करना है, ये फ्लाइट को रुकना है, परमेश्वर से प्रार्थना। तो हम वो
इधर बाथरूम में घुस के प्रार्थना शुरू। मेरा दोस्त को मैं बोला ये सिरंजी में रखो मेरा बैग को, मेरे को तो जब तक परमेश्वर से जवाब नहीं मिले तो वहां से हम नहीं निकलेंगे। परमेश्वर जरूर कन्फर्म जब देगा हम आएंगे। मेरा बैग को संभालो। मैं अंदर को से लॉक कर दिया। दूसरे ने कौन है इतना देर इधर? ट्रेन तो खट 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 बहुत आवाज है ना, हम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ट्रेन थोड़ा रुकता है, चुप चुप होता है तो रुक मारता है। कौन है इधर इतना देर? हाँ हो रहा है क्या हो रहा है इतना देर से? मैं तो प्रार्थना कर रहा था। जब ट्रेन शुरू हो गया हालेलुया बोल के फिर चिल्लाना शुरू में। हाँ परमेश्वर मेरा फ्लाइट को रुकना है। तो मालूम है परमेश्वर अगर मेरे लिए फ्लाइट को रुकेगा तेरा सेवा करूंगा परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारा प्रार्थना सुना। मेरे को देखेगा मैं भी जितना हो सकता है तेरा सेवा करना है परमेश्वर। वादा है। कोई जवाब नहीं आया। 8 बज गया, 9 बज गया, 8 करीब बजा होगा। तो उसी टाइम में हाँ जवाब आया। हाँ वेलसन बेटे, मैं तेरा वचन तेरा प्रार्थना को सुन लेते, तेरा फ्लाइट हम रुक दिया है। हालेलुया। तो मेरा आंसू रुक गया, मेरे में शांति भर गया। तो मैं जंपिंग होके हालेलुया बोल के मेरा दोस्त के पास आया। हाँ दोस्त देखो परमेश्वर ने हम प्रार्थना सुन लिया। फ्लाइट किसी फ्लाइट अभी हम वहाँ फ्लाइट एयरपोर्ट में जाएगा। दूसरा ने पागल सोचेगा ऐसे। अरे परमेश्वर ने बोल दिया वो जरूर हमारा फ्लाइट रुका है उसने। कैसे रुका है नहीं मालूम, लेकिन रुका है तो रुका है, ऐसा ही मैंने बोला। हाँ तो इशारे लोग को ये लाल क्या बोलता है, हाँ समंदर को बीच में रास्ता खोलने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर है मालूम नहीं है, ऐसे मैं उसको बोला हालेलुया। तो उसने हाँ ये तो है ऐसे बोला। तो मैं परमेश्वर क्या बोलूं, मेरा दोस्त को विश्वास ही नहीं आ रहा है। तो एक और मांगूंगा परमेश्वर, एक चीज मांगने के लिए फिर मैं उधर घुस गया। परमेश्वर एक मेरी रिक्वेस्ट है, मांग नहीं रिक्वेस्ट है। ये क्या रिक्वेस्ट है? मैं एयरपोर्ट जाना है लेकिन टैक्सी ड्राइवर को भेजना। टैक्सी जब ट्रेन रुक जाएगा टैक्सी एयरपोर्ट चिल्लाएगा तब हम जाएंगे, लेकिन नहीं भेजेगा तो नहीं जाएगा परमेश्वर, क्योंकि मेरा दोस्त भी विश्वास ही नहीं। ऐसे बोला। तो हाँ मैं निकला। देखो दोस्त दरवाजा से देखना टैक्सी एयरपोर्ट बोलने वाला चिल्लाने वाला आ रहा है। वो बिल्कुल मिस हो गया ना, हम एयरपोर्ट नहीं जा सकेगा। हाँ ऐसे हाँ कन्फर्म परमेश्वर ने बोला ऐसे बोल के ना। तो दरवाजा में खड़ा है। ओ आस्ते आस्ते स्टेशन घुस रहा है मेरा अंदर में। तो प्रार्थना परमेश्वर बेइज्जती नहीं, तेरा विश्वास करने वाला बेटा को तेरा विश्वास के द्वारा भी विश्वास को पूरा करेगा परमेश्वर, पूरा करेगा। टैक्सी ड्राइवर को मैं बुलाया चिल्ला परमेश्वर ड्राइवर को बुलाता हूँ, ड्राइवर को बुलाता ऐसे करे। हाँ जब स्टेशन पहुंचा सब जैसे उतरा है टैक्सी ड्राइवर टैक्सी एयरपोर्ट ऐसे चिल्लाया हाय ये है चलो बोल के हमें भी बैग का साथ उसका साथ भागा। वो भी हाँ एयरपोर्ट पर चलो। हम लोग से भी वो आराम है, बहुत जल्दी है वो। हम पता नहीं बात तो नहीं किया वो क्या हो रहा है। तो उसके बाद सामान फेंका चल गए। जब रास्ता में हाँ हम भी बहुत जल्दी पहुंचना है, शॉर्टकट इधर उधर ट्रैफिक में नहीं जम होना है, गली में जाके हम रास्ता में हाँ आप लोग का फ्लाइट कब है? हम लोग का फ्लाइट तो 10 बजे फ्लाइट है। अरे 11 बज गया, कैसे होगा? अरे मेरा परमेश्वर ने हमारे इधर रुक के रखा है, वो कन्फर्म है। मैंने ऐसे बोला। उसके बाद हाँ ये तो हमने कभी सुना नहीं ऐसी। तो फिर एयरपोर्ट पहुंचा। वहाँ उसी टाइम में तो फोन भी नहीं है ना, मोबाइल भी नहीं है हम लोग पास, कुछ भी नहीं है। तो जब टिकट लेकर के हमारा टिकट लेकर के काउंटर में दिया है, एक औरत सब मोटी सा बैठी है कहा है? अरे 8:30 बजे रिपोर्ट, 10 बजे फ्लाइट।
तुम्हारा अकल नहीं है, पढ़ नहीं सकते। अरे मैं शांति देखो हम क्रिश्चियन हैं, मैंने प्रे किया था, तेरा फ्राइड रखा है, आ जाओ बोला है, मैं इसलिए आया हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रार्थना किया है, मेरा प्रार्थना का द्वारा ये परमेश्वर ने बोला है, देखो अभी कंप्यूटर ऑन करो, देखो मेरा फ्लाइट नंबर है ना इधर, ऐसे बोला, ऐसे फिर देखा है, अरे ये तो पहुंचा नहीं है, दिने ही बोला, हालेलुया बोल के चिल्लाया। उसके बाद फिर वो करके उसने बोला कैसे हो सकता है ये, मैंने 15 साल तो इधर बैठा है, ऐसे किसी अजीब सा तो हमको ये सुना नहीं है, देखा भी नहीं है, बहुत अजीब लगा। उसने बोला हाँ, हम तो यीशु मसीह ने सब कुछ कर सकता है। फिर उसी वक्त तो हम काउंसलिंग बन गया वो ना, यीशु मसीह ने कर सकता है, प्रायर भी रुक सकता है। फिर उसके बाद हम उसी को बोला, एक पैसा देते थे क्योंकि कितना हैरान था, मेरे से भी ज्यादा। अरे मेरा बीवी लोग इधर रुक रहा है, कुछ चाय पानी पिलाने के लिए कुछ पैसा मिल जाए बोल के आप पैसेंजर ढूंढ के आया, हमसे भी वो जल्दीबाजी इसलिए हो रहा था, उसका बीवी बच्चा उधर रुका हुआ था एयरपोर्ट में ना कहीं गया। इसी तरह से परमेश्वर ने हमारा लाइफ में बहुत सा टेस्टमनी हमारा लाइफ में है। वो मैं अभी बड़ा बेटी भी जब झारखंड है नहीं रांची में था, उसी वक्त बीमार, बहुत गहरा बीमार हो गया मेरा बेटी। उसी वक्त है कितना हुआ है तो 3 महीना, कुछ 3 महीना से ज़्यादा हुआ होगा मेरा बेटी को। तो डिसेंट्री बुखार बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने बोला है ना ये तो हम बचा नहीं सकते। तो हम घर में लेके गया, उसका सांस सिर्फ देख रहा है और वो तो आँख भी नहीं खुलता, हिल भी नहीं सकता है, पूरा पानी की तरह काला काला उसको निकल रहा है, सिर्फ कपड़ा बिछा के इसे ही उसका निकाला हुआ हम देख रहा है। तो उस समय जो है मेरा बेटी भी सांस रुक गया, खत्म हो गया, चला गया हम लोग से। फिर बीवी रोने लगा, सब रोने लगा। फिर मेरा बीवी तो पूरा हाथ खो जाता है वो ऐसे रोने से। वो फिर उसको मालिश कर करके कोई पड़ोसी लोग भी आ करके मदद किया। फिर मैं इसे चल फिर कर रहा, परमेश्वर एक बेटी तो दिया तूने, अभी क्यों लिया मेरा अंदर में, तेरा सेवा हम कर रहे हैं, तेरे लिए जितना हो सकता है हम करने का कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर क्यों 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 कर करके हम तो। उसने बोला नहीं, तेरा बेटी को मेरे पास दो, हवाला करो, मैं उसको मान रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं। उसका बॉडी को भी हम परमेश्वर तेरे हाथ में हम सौंपता हूँ, बोलना था मेरे से मांगा है वो, मैंने नहीं परमेश्वर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे बोल बोल करके रोकते गया। उस टाइमों में मेरा बीबी भी जो थोड़ा उसमें आ करके बैठा है, तो मेरा ऊपर में आया जॉब का कहानी से हमको परमेश्वर ने बोला पुकारा। देखो मेरा एक विश्वास, जॉब का कहानी सुना है ना, मालूम है, हाँ परमेश्वर मालूम है, वो उसको दान दौलत भी वापिस दिया, हम मालूम है। अरे उसका बेटा 7 बेटा है, 3 बेटी है, तुम्हारा तो एक है ना। उसने परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया है बोल करके वो विश्वास किया। तूने एक के ऊपर में, हमारे ऊपर में क्यों ऐसे दुखी और तकलीफ तुम्हारे अंदर में आया है? वो परमेश्वर हमें क्षमा कर, हाँ तेरा हमें क्षमा कर, हमारा विश्वास कमजोरी से हमें मदद कर बोल करके हमने अपना फिर समर्पण किया। उसके बाद फिर आया, फिर परमेश्वर को हवाला करना है बोल के फिर मैंने फिर गुना टेक करके मेरा बेटी को ऊपर में हाथ रखा। परमेश्वर हमारा मन ने तो नहीं चाहता है, लेकिन हाँ तू चाहता है, तूने दिया है, तूने लिया है, तो हम समझ में आया परमेश्वर तेरे हाथ में हम सौंप देता हूँ बोल करके हम आंसू निकल पाया। तब तो मेरा बेटी जो है आँख खुल गया, हालेलुया। आँख ऐसे खुला जो कि कभी बीमार नहीं हुआ जैसा, आँख इतना क्लियर से खुला है ना। तो फिर चूमने लगा, मम्मी और मैं चूमने लगा, रूपा बेटी तू कहाँ चला गया। फिर इसका ऊपर में मैंने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर तूने देना ही था तो क्यों हमको ऐसे छीना है? तो उसने बोला
हाँ, उसका मरना तो ना जीने के लिए जरूरत था। हालेलुया। मरना जीने के लिए जरूरत था। क्यों? डॉक्टर ने हाथ उठा दिया, नहीं 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 जीवित हम कर सकता है, नहीं हम बचा सकता। लेकिन वो मर जाने से इसका रूटीन पेशाब जो है कंटिन्यू चल रहा था, वो रुक गया। उसका बुखार जो सारा चीज खत्म हो गया, फिर जिंदा हो गया, तो वो चीज खत्म है। हालेलुया। तब उसका मरना जरूरी था। तो आपका ऊपर में भी कोई भी समस्या होता है, हाँ, बहुत तकलीफ नजर आता होगा, लेकिन परमेश्वर समस्या मालूम है। इसलिए कहता है हमेशा खुश रहो, निरंतर प्रार्थना में रहो, क्योंकि हम उस चीज को सामना नहीं कर सकता है, सोल्व नहीं कर सकता है, लेकिन हम तब कर सकता है परमेश्वर को सारा चीज हम सौंपेंगे। परमेश्वर जो काम उसने करता है, हम करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, इसे करना जरूरी है। हम बहुत बोझ उठाता है। हाँ, उसी वक्त जो है बोझ इतना उठाने के बाद किसके पास हम बोझ उठाने के बाद किसके पास जाता है ना? तकलीफ होने के बाद एक औरत आया था मेरे पास, वो औरत ने बोला, अरे मैं तो ना कभी कभी हंसी मार के मारने का दिल करता है। क्यों? तुम्हारा बच्चे लोग को अनाथ ऐसे छोड़ना चाहते हैं? ऐसे बोला तो नहीं। तो उसी तकलीफ के टाइम में कहाँ गया, कहाँ जाते हो? बोला तो उसने बोला, मेरा जैसा एक औरत है, उसका अभी पति गुजर गया था, उसके पास हम जाता है, तो क्या बोलता है उसका साथ? बोला तो उसने तो दोनों तो ना मर जाने से दुनिया खत्म हो जाएगा, हमारा आराम हो जाएगा, ऐसे सोच के दोनों रू के बहुत रोता है। इतना डेंजर है तुम दोनों का, है ना? क्रॉस, यीशु मसीह ने जो क्रॉस भुका था, तो वो क्यों भुक नहीं पाया है? दूसरा का सहायता क्यों जरूरी पड़ा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था, पापा ने, उसका कोई नहीं था। इतना तकलीफों में वो गुजर रहा था, है ना? उसका कोई उसका चैलेंज 12-11 लोग उसका साथ कोई नहीं दिया था, उसका परिवार वालों को भी नहीं दिया था, वो लोग साथ नहीं दिया था, उसका कोई नहीं था संसार में, पर उसका पापा परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, खुदा ने, पापा ने छोड़ दिया, तो उससे वो भूख नहीं पाया, बहुत तकलीफ से गिरता आया। लेकिन एक श्वास एक लड़का से उसको बुकाया किया। हाँ, तुम्हारा तकलीफ हो सकता है, संसार में बहुत तकलीफ हो सकता है, उसी वक्त श्वास परमेश्वर का चेहरा, कोई एल्डर है, कोई पास्टर है, कोई तेरे को मदद कर सकने वाला, श्वास आत्मिक में श्वास वालों, उसका पास जाना है। हालेलुया। वो बीमार तेरे जैसे बॉस के पास नहीं, हाँ, किसके पास जाना है? वो पूरा खत्म करके जीत के वो खड़ा हो गया, उसके पास जाओ, तो तेरे को जीत प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमारी जिंदगी में हम जैसे सफर करते हैं ना, इसको हम जीतना पड़ेगा, तो हम दूसरा काम में आएंगे। हम ये चीज हमने सीखा है, इसलिए हमेशा प्रार्थना में लगना, निरंतर प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि हमारा बस की बात नहीं है उससे लड़ने का, शैतान से लड़ने का हमारा बस की बात नहीं है। और हमें प्यार तो है किसी से, प्यार तो हमारा अंदर में रखा है, लेकिन वो प्यार को मजबूत करने के लिए, सच्चाई में चलाने के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। वही पवित्र आत्मा जब हमें बोर्न अगेन होता है, हमारा अंदर पवित्र आत्मा हमने प्राप्त करता है, वो पवित्र आत्मा का द्वारा हमें ये क्या है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर की तरफ से और शक्ति हमेशा हम प्रार्थना का द्वारा लाना है, तो हम ये लड़ सकेगा, गुस्सा से लड़ सकेगा। इसी तरह मेरा लाइफ में जो, क्योंकि ये नौजवान लड़की लोग है, तेरे लाइफ में भी बहुत समस्या आ सकता है, मोहब्बत के ऊपर में, प्रेम का ड्रामा हो करके शैतान ने उसी के ऊपर में काफी क्या है परीक्षा दे सकता है। बॉर्न अगेन जब नहीं था, इसी वक्त समस्या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर का नाम से जब आ जाता है, तो शैतान ने तेरा ऊपर टारगेट करता है।
उससे पहले समस्या तेरा ऊपर में इतना नहीं होगा, लेकिन तब होगा परमेश्वर का जब चेला बनेगा तो होगा। उसी वक्त जो है मोहब्बत क्या चीज होता है, मोहब्बत प्यार क्या चीज होता है, प्यार जो है ना प्रभु की ओर से प्यार जो है ना, जितना हमें दुश्मन की तरह देखने से भी और अंदर के गहराई का प्यार होता है। सिर्फ सेक्स करने से या चुमा करने से या कोई चीज करने से नहीं है प्यार बोलने वाला ना, सच्चाई प्यार उस चीज को अपना अंदर में अपना आदमी को ऐसे हम नहीं कर सकता है, वही सच्चाई प्यार वाला ना। अपना को हो कोई पत्थर ना लग जाए, कोई उसको ठेस ना पहुंचाए, उसके ऊपर में कोई चीज तकलीफ ना आ जाए, ऐसे करके एक बहुत प्यार से हम अंदर का प्यार पवित्र ओर से हम प्राप्त किया हुआ प्यार से हम उसको दे सकता है। ये जो संसार का लार्ज चीज का तरफ कभी भी नहीं चलेगा। अगर इसी तरफ चलता है तो उस शैतान ने इसको इस्तेमाल कर रहा है, ये तो मालूम होना चाहिए जो यंग लड़का लड़की है ना। हाँ तो श्वास है, ये 2 कोरिन्थियन में लिखा है पवित्र का ये परमेश्वर का मंदिर है हम। ये मंदिर को किस तरह से मैला होता है, किस तरह से गंदा होता है, उसको मंदिर को क्या है साफ सुथरा होना चाहिए। ये साफ सुथरा को तोड़ने का कोशिश करता है शैतान ने। हमारा जवानी में या कुछ पढ़ाई लिखाई में कुछ चीज हमारा अंदर में कोई बाधा आ जाता है तो शैतान ने उसका द्वारा अटैक करता है। हमारा भी कोई कमी है उसको और बढ़ाता है। एवी ने फ्रूट को देखने से चाहत है, वो चाहत के ऊपर और चाहत शैतान ने बढ़ाया। तेरा अंदर में कोई चीज इस तरफ से कुछ ज्ञान है तो उसको बढ़ाने के लिए शैतान बहुत अच्छा तरीका मालूम है, क्योंकि जो अपना चाह पूरा करने से वो है एक परीक्षा में हम गिर जाता है। इसलिए उसके बढ़ने के लिए हमें शक्ति परमेश्वर की ओर से। हमारे दुश्मन कौन है? हमसे चालाक, हमसे शक्ति वही हमारे हमसे क्या है दुश्मनी हमारा क्या है, इस संसार का क्या बोलता है हवा में लाने वाला दृढ़ सदमा है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। मन का अंदर विचार उनका आंखों के सामने नहीं दिखाने के लिए शैतान ने छुपा के रखा है, लेकिन हमारे ऊपर में वो चीज बहुत चैलेंजिंग आता है। इसलिए हम हमेशा खुश रहने के लिए परमेश्वर का चाहत क्या है, हमेशा हम खुश होना है। क्यों? यीशु मसीह में परमेश्वर का इच्छा है। यीशु मसीह में क्यों बोला? यीशु मसीह ने ये सारा चीज को दूर करके जीत करके उसने क्रॉस में डाल के तीसरा दिन जी उठा है। वो जीत है हमको प्राप्त होना है। इसलिए लोग कुछ भी बोले, हम परमेश्वर का ओर से सच्चाई प्रेम मिला हुआ है, सच्चाई परमेश्वर का तकलीफ को हम पहचान करके चले तो इस दुनिया में नहीं जीत सकने वाला कोई चीज नहीं है। क्रॉस बोलेगा तो क्या सुनाई देता है? क्रॉस बोलेगा तो ना मेरे को ही सुनाई देता है। और क्रॉस में क्या है? क्रॉस में ना यीशु मसीह सता के मार के पिटाई करके वो चीज मेरे को नजर आता है। ओ किस तरह से रास्ता में सताया गया, किस तरह से थोप पे, किस तरह से थप्पड़ मारा गया, उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं था। ये चीज के मेरे को नजर आता है क्रॉस देखने से ना। हाँ, क्रॉस देखने से किसी को कुछ अलग चीज नजर आता है तो हमारे विश्वास के ऊपर चेक करना होगा। हाँ, यीशु मसीह बोलेगा तो क्या नजर आता है, क्या विचार आता है? यीशु मसीह ने हमारे लिए किया गया था, वो चीज को फिर डिटेल से सोचो तो तेरा सामने आया हुआ चीज को जीत सकेंगे, संसार को आराम से जीत सकेंगे। यीशु मसीह में परमेश्वर का चाहत हुई है, इसलिए कुछ तो देना पड़ेगा परमेश्वर को। जवानी में सामना आने वाला लालची का चीज भी आ सकता है, लेकिन वो चीज को सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक चीज मैं बोलता हूँ, फौजी का अंदर में जब एक स्टार लगाने लगा था उसी वक्त जो है ट्रे से लाया था रम, इसमें रम लाया था और स्टार भी लाया था। स्टार को वहाँ डुबा के पहनाएंगे। वो ये स्टार जो लगाया हुआ है तारा के लिए हम मेहनत हुक्म की तरह चलेंगे। हम इसी तरह से कसम
के लिए हम पीना था वो, लेकिन मेरा मन में आया वो परमेश्वर का मंदिर है, ये कैसे पी सकता है, परमेश्वर में ये पी नहीं सकता, तो ये प्रमोशन हम ले नहीं सकता। तो मैं बोला साहब सर लोग पिलाने के लिए आया हुआ, सर मैं क्रिश्चियन है, ये हम दारू नहीं पी सकते, इसका बिना पीना सकता है तो हमको पीना, अगर लाल का जरूरत है तो कोको कोला लाल, तुम सब तेरा लिया हम गए, तो मेरे को बता दिया उधर से, हम पहनाए नहीं, दारू नहीं किया। इसी तरह से हम बहुत पागल जैसे परमेश्वर का उसका प्रेम देखने से ना, हम क्यों परमेश्वर का नाम से हम क्यों अपना फायदा वाला चीज की हमने क्यों नहीं रख सकता है ना, क्यों हम उसको समर्पण नहीं कर सकता है, इसलिए। लेकिन बाद में तो पनिशमेंट बोल के हम पंजाब में था, हम उसी वक्त हमको कपूरथला में भेजा, नहीं कपूरथला में था, हमको ये बेलगाम में भेजा है कर्नाटका में, वहाँ 4 महीना के लिए, उसी वक्त हमको प्रमोशन भेजा है उधर। हालेलुया। ये मेरे कहने का मतलब है, परमेश्वर का नाम से जवानी में भी कुछ परीक्षा आएंगे, कुछ वो अपना फायदा के लिए भी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर का नाम में आगे रख सकता है तो जरूर परमेश्वर उसको देखता है। आज तो तुम लोग का सामने, आप लोग का सामने हम खड़ा है, ये सारा चीज हम करने का मन था, परमेश्वर को विश्वास करता है तो भी हमको खड़ा गया होगा। मिशंस में भी हम इतना जानकारी तो है नहीं, फौजी रिटायर में है, चेयरमैन भी रखा है, डिवीजन में चेयरमैन, इतना हजारों का बीच में, क्यों? परमेश्वर ने मेरा अंदर में कुछ तो चाहा होगा, मेरी सोचता है, क्योंकि काफी टेस्टिमनी में काफी लोग हैं, कोई हमारे ऊपर वार करता है ना, तुम ऐसे बात करता है, हाँ चलो परमेश्वर जानता है, फिर बाद में वो खून का उठती भी हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आदमी ना, तेरे ऊपर में कोई अंगूठा करता है ना, उससे पहले मेरे को किया बोलता है ना, वचन कहता है ना, मेरे को ऊपर में वो करता है पहले, तेरे ऊपर में अंगूठा करता है ना, उससे पहले हमारे ऊपर करता है। ये चीज हमको मालूम होना जरूरी है, ये बच्चे लोग को भी अच्छा से, क्योंकि ये ब्लैंक पेपर की तरह नजर आता है, ब्लैंक पेपर में जो लिखेगा वो चीज होगा, इन लोग का मन में उसी से अनुसार चलेगा। इसलिए जो सिखाते हैं, जो यहाँ उन लोग को सिखाने के लिए इधर में नियुक्त किया हुआ है या वॉलंटियर है, जो यंग लड़की लड़का जो है, मेहनत करो, परमेश्वर तेरे लिए कुछ तो है, तेरे लिए रखा हुआ है। हाँ, कोई भी चीज आसानी से हम प्राप्त नहीं करता है, कोई आसानी से हम प्राप्त करता है ना, वो अच्छा नहीं होता है। परमेश्वर का ओर से जो प्राप्त है हमेशा स्मूथ से, आसानी से नहीं होता है। इसलिए हवाई जहाज भी परमेश्वर ने रुकाता है हमारे लिए ना, ट्रेन को भी रुकाता है, हवाई जहाज को भी रुकाया था ना, वो हम नहीं बताया था ना, हवाई जहाज इसलिए रुका देता। वो मैं जब पहुंचा है फ्लाइट में, फ्लाइट लैंडिंग हो गया, उसके बाद में पूछा क्या हुआ था फ्लाइट, अरे हम लोग ना उधर बॉम्बे से आए थे, ये फ्लाइट वो रनवे में सब चल रहा था, ऐसे हिला ना, आगे बढ़ नहीं पाया, तब उन लोग वापिस गया, बहुत देर तक चल गया। हालेलुया, मेरे लिए वो डिले किया ना परमेश्वर, कुछ नहीं मिला। उसके बाद तो टाइम हो गया तो परमेश्वर ने फिर भेज दिया, उसके बाद हम फिर आ गया। ऐसे करके परमेश्वर ने एकदम सामने सामने रखता है, क्योंकि ये इसका जरिए से ना परमेश्वर को सेवा का सेवा कुछ नहीं हमारे लिए, और इसी संसार को ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये अब कभी नहीं खत्म होने वाला, लाइफ तो कब शुरू होगा, मरने के बाद होगा, क्योंकि संसार का मेहनत, हम लोग बोलता है ना तांग तोन बोलता है ना, तांग तोन बोलेगा तो कभी नहीं मिलने वाला, मरने के बाद शुरू होता है, कभी नहीं मिलने वाला है ना। तो हम कहाँ के लिए तैयारी कर रहा है, वहां के लिए तैयारी कर रहा है, यहाँ तो मिल जाएगा, कुछ देर के लिए मेहमान है हम। हाँ, इतना बिल्डिंग बनाया, इतना वो करने वालों को भी, यार हम तो कुछ नहीं, हम तो पैदल जा रहा है, अरे वहां में तो उससे भी तेरे लिए परमेश्वर खुश होगा। यहाँ में एक बच्चे को सिखा रहा है, प्रार्थना कर रहा है उसके लिए,
बहुत बोलने का मन है, लेकिन वो एक दिन वेकेशन चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कूल बोल करके हम लोग ने रईबान में किया था, है ना। वहाँ में वेकेशन बाइबल स्कूल बोलने से, बाइबल बोलने से अपना हिंदू भाइयों का बच्चा लोग नहीं आएगा, इसलिए हम लोग ने उसका नाम चेंज करके चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कूल बोला। तो बहुत लोग आया है, वहाँ पैसा भी नहीं था, लेकिन कहाँ कहाँ मांग मूंग करके ये बहन लोग को मालूम होगा भला लोग को उसी टाइम में बहुत मेहनत किया है। बहुत लोग डीसी को बुलाया, आर्मी बड़ा जनरल को भी बुलाया वहाँ में मेहमान का रूप से ना, और ऐसे करके बहुत खुशी हुआ हम लोग। वो क्या क्यों इससे बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसा नहीं होने से भी परमेश्वर जरूरी समझता है किसी का मन में। ये उसी टाइम में तो बॉक्स भी नहीं इतना नहीं था हम लोग का ना, तो अभी तो गाड़ी भी है, सब है, परमेश्वर ने संभालने के लिए दिया है और करने के लिए भी वर्कर मतलब इवेंजलिस्ट दिया है। ये सारे चीज़ से बहुत खुशी है। अभी मैं सबके लिए, मैं बच्चे लोग के लिए खास करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये अपना जगह में खड़ा हो जाए, बच्चे लोग है ना, 18 ईयर्स से नीचे बोलेगा या ना, जवान लड़का लड़की बोलेगा, सब खड़ा हो जाओ। जितना भी शादी नहीं हुआ है खड़ा हो जाओ। तो 18 ईयर्स से ऊपर होने से भी चलेगा, लेकिन जिसका जवान है ना, जवान शादी होने से भी अभी भी 40 ईयर्स तक तो जवान है ना, फिर प्रार्थना करेगा, है ना। किसी में अपना तकलीफ कहीं में है तो उसको हाथ रखना है उसका ऊपर ना, क्योंकि हीलिंग में प्रेयर केबिन है, वहाँ में दिन रात मेरा काम है। बीमार को ऊपर, दस आत्मा को, जैसे किसी को जिसको वो मदद करने के लिए हम मौका इतना कहीं बाहर में नहीं मिलता है, लोग हमेशा आता है ना। दिल्ली उरा में बैठा स्टूडेंट लोग को भी हम यहाँ से हीलिंग प्रार्थना करने से तो सब चला होता है। ये चीज़ एक परमेश्वर ने दे रखा है। हम बहुत खुश किस्मत हूँ, मैं बहुत किस्मत हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ये शक्ति दिया है ना, हम इसलिए दिन रात इस्तेमाल करना चाहता है ना। हाँ, किसी में अगर कहीं में साइड में दर्द है, कहीं में दर्द है, परमेश्वर क्षमा करेगा, विश्वास करो। तेरा हाथ को ऐसे सामने रखो हाथ को ना, सब ऐसे रखो, और परमेश्वर ने तेरा दिल में तकलीफ है, कहीं में तकलीफ है, अभी परमेश्वर दूर करेंगे। स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा मेहमान आए परमेश्वर, इसी संसार में हम शैतान तकलीफों से हम सामना लड़ने के लिए तेरा पवित्र आत्मा हमारा अंदर भेजा परमेश्वर। ये बच्चे लोग तेरा चरणों में, तेरा सामने में खड़ा है पिता परमेश्वर। इन लोग को मन में तकलीफ, किसी को शेयर नहीं कर सकने वाला, अंदर में तकलीफ, किसी का प्रेम का ड्रामा कहीं में शैतान ने डाला हुआ, और नहीं है तो किसी चीज का कुछ उन लोग का दिल में तकलीफ अगर है, शरीर में दर्द है, कोई भी चीज होगा परमेश्वर, इन लोग का हाथ में तेरा पवित्र आत्मा, तेरा पवित्र शक्ति को मैं उन लोग का हाथ में रखता हूँ परमेश्वर, जो छू ले ताकि इन लोग का तकलीफ हो, उन लोग का हाथ को आप भी खिले परमेश्वर, तो आशीष दे इन लोग का हाथ। मन में तकलीफ हो सकता है और गरीबों का जरिए से, और कि दोस्त लोग कभी इसमें कि लोग ने अलग तरीका से बात करते होंगे, किसी की सिर का तकलीफ को भी तू दूर कर सकता परमेश्वर। इन लोग का हाथ में वो जगह देने जा रहा हूं, वो लोग का शरीर में परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा भर दे हाथों में। अभी इन लोग का हाथ के ऊपर में शक्ति परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हाथ को जहां तकलीफ है तेरा शरीर में, तेरा मन में जहां है कुछ भी है, शरीर का अंदर कुछ भी है, वो हाथ को रखो। तेरा मन सिर में दर्द है, सिर में रखो। जो साथी में हाथों में भी तकलीफ है, उसमें हाथों में रखो, साथी में रखो। परमेश्वर ये हाथ जैसे रखा है, तेरा पवित्र आत्मा द्वारा मैं छूता हूं, परमेश्वर ये दूर हो जाए यीशु मसीह का नाम से मैं चला देता हूं, चला हो जाओ यीशु मसीह का नाम से। वो तकलीफों को वो क्रॉस में उसने डाल के
जमीन में गाड़ के और तीसरा दिन में जी उठा परमेश्वर है। वही का नाम से, जीवने वाला परमेश्वर का नाम से तेरा तकलीफों को दूर यीशु मसीह का नाम से हो जाए, यीशु मसीह का नाम से दूर हो जाए। और जो पढ़ाई लिखाई में किसी का मन नहीं रखा होगा परमेश्वर, इस संसार को देख करके तकलीफ हो रहा होगा, इसलिए उस सारा चीज को परमेश्वर तेरा लहू द्वारा साफ करते हुए यीशु मसीह का नाम से मैं उसको दूर करता हूं। परमेश्वर लोग को चढ़ा दे दे ताकि आगे चल करके तेरा सेवकाई करने वाला बने और लोग को भी इसी तरह तकलीफ वाला या जवान लड़की लड़का या बेटा बेटी लोग को पिता परमेश्वर आगे बढ़ सकने के लिए ये तेरा काम करने वाला बने। परमेश्वर तेरा दास बने सकने के लिए ये लोग तकलीफों को मैं यीशु मसीह का नाम से चढ़ा देता हूँ। परमेश्वर जितना भी कमिटी मेंबर्स है, यहाँ में जितना भी कमिटी मेंबर्स है परमेश्वर, ये लोग भी इंसान है परमेश्वर, ये लोग किसी किस्म में कभी भी थकावट आएंगे, किसी किस्म का जो लड़का लड़की या जो यहाँ में चलाने वाला बच्चे लोग को सिखाने वाला वो लोग के लिए भी मैं प्रे करते हैं। ये पापा मम्मी जितना भी बन चुका है ये लोग भी अपना जिम्मेदारी पूरा कर सकने के लिए परमेश्वर लोग के लिए आज पर खुल करके परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा इन लोगों को शक्ति दे दे, वो शांति दे दे और इन लोगों को तकलीफ को दूर करे परमेश्वर। ये सारा विनतियों को यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी ये भाई काफी लंबा